हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। इतने दिनों से वीडियो ना पोस्ट कर पाने का कारण मेरा स्वास्थ्य था। मैं एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज से हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर्स पर अपनी सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसके क्रम में आज हम गणित के बेस फॉर्म को, गणित के इतिहास को स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल विषयों में ऑब्जेक्टिव पेपर के कारण बहुत सारा कंटेंट एक साथ लाना पड़ेगा, इसलिए अब हम आगे आने वाली सीरीज के वीडियो इसी मेथड पे रहेंगे, जिसमें कि आप स्क्रीन पे एक कंप्लीट नोट्स के रूप में आप अपने अध्ययन स्टडी सामग्री को पाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे आने वाले समय में इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गणित के विकास का इतिहास। गणित शिक्षण में सबसे पहले जरूरी है कि हम ये जान लें कि गणित का विकास किस काल से हुआ है। तो गणित के विकास को हम बांटने में 5 मुख्य कालों में बांट सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला काल हमारा आदिकाल आता है, जो 1750 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक प्रारंभ होता है। आदिकाल को हम वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। गणित का प्रारंभ हम इसलिए 1750 ईसा पूर्व से मानते हैं, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां पर नापतौल में, मकानों के बनने में, रास्तों के निर्माण में और नालियों में माप का प्रयोग हुआ है। इसलिए माना जा सकता है कि 1750 ईस्वी पर हमारे पास गणित का ज्ञान आ चुका था। तो ऋग्वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व तक है, उसको देखेंगे, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि वैदिक काल में हमारे गणित का क्या रीजन था। तो वैदिक काल में ईसा पूर्व में जो 1000 ईसा पूर्व तक रहा है, इस काल में दार्शनिक स्थान पद्धति का आविष्कार किया गया, जो कि भारत की एक अभूतपूर्व देन है। शून्य का भी आविष्कार इसी समय हुआ है, लेकिन ये हमें नहीं पता चलता है, ये बात हम नहीं जान पा रहे हैं कि शून्य का आविष्कार जो किया जा गया है वो किसके द्वारा किया गया है। 1 से लेकर के 9 तक को नक्शा कहते हैं, जबकि यूरोप में 1 से लेकर के 9 तक के अंकों को हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है, इसमें सुल्भ और वेदांग ज्योतिष काल कहलाता है। सुल्भ या रज्जु या रस्सी होती थी, जिसे वेदी बनाने के तौर पर, मापन के तौर पर यूज किया जाता था। यानी शुरुआत में जो यज्ञ वेदियां बनाई गई हैं वो रस्सियों से नाप करके बनाई जाती थी, इसीलिए इसे हम सुल्भ और वेदांग ज्योतिष काल कह लेते हैं। इस काल के प्रमुख सूत्रकार में बोधायन, आपस्तम्बन और कात्यायन हैं। बोधायन शिव सूत्र, जिसकी रचना 1000 ईसा पूर्व हुई है, को प्रमुख रूप से माना जाता है, और इसी समय में पाइथागोरस प्रमेय का विस्तृत वर्णन किया गया था, या इसी में पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने पढ़ी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी किसी त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग बाकी दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, जो पाइथागोरस ने कहा था। इन्हें भी एक हम गणितज्ञ के तौर पर स्टडी करेंगे। दूसरा काल इसका सूर्य प्रज्ञप्ति काल कहलाता है। इस काल की प्रमुख जो कृतियां हैं, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति है। इनका वर्णन 500 ईसा पूर्व जैन साहित्य में मिलता है। सूर्य प्रज्ञप्ति में इसका स्पष्ट वर्णन है कि दीर्घ यानी आयत, या ध्यान रखेंगे वर्ग को लघु और आयत को दीर्घ उस समय कहा जाता था। दीर्घ पर बना परिवृत्त, अब जिसे कि परिमंडल कहा जाता है, उसे इसी समय समझाया गया था। संख्याओं के तीनों रूपों, संख्येय जिसे काउंटेबल, असंख्येय अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट जिसे कि अनंत संख्याएं कहते हैं, का विवरण भी इसी समय दिया गया है। अब हम 500 ईसा पूर्व के बाद पूर्व मध्यकाल में आते हैं। तो गणित के विकास में 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक, यानी 900 सालों का ये एक समय था, जिसमें बछाली गणित, सूर्य सिद्धांत और गणित अनुयोग पुस्तकें लिखी गईं। इस युग में ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट प्रमुख गणितज्ञ के रूप में रहे हैं। अनुयोग द्वार, स्थानांक सूत्र और भगवती सूत्र इस समय के प्रमुख ग्रंथ हैं। अनुयोग द्वार में 4 प्रकार के प्रमाप यानी नापने की 4 तरीके की विधियों का वर्णन किया गया है। सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति का विस्तृत वर्णन मिलता है, और प्रमुख गणितज्ञ अल
रब्बाजी ने अपनी पुस्तक अल-जब्र एवं अल-मुकाबला में बीजगणित का प्रतिपादन किया था, जिसके नाम पर इस विषय का नाम अलजेब्रा पड़ता है। मध्यकाल और स्वर्णकाल 400 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक, जहां से कि हमारी मध्यकालीन इतिहास आता है, वहां तक हमारा ये काल स्वर्णकाल कहलाता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गणित के विकास में मध्यकाल कहाँ है। तो गणित के विकास में मध्यकाल हमारा तीसरा काल है। मध्यकाल को गणित का स्वर्ण युग कहा गया है। इस समय आर्यभट्ट प्रथम एवं द्वितीय, ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य और महावीराचार्य जैसे श्रेष्ठ गणितज्ञ हुए, जिन्होंने अपनी पुस्तकों का जिक्र किया। इन सभी के बारे में चूंकि हम महान गणितज्ञों का योगदान भी आगे पढ़ाएंगे, देखेंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही लिखा है। उत्तर मध्यकाल जो 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक है, इसमें केरल के महान गणितज्ञ नीलकंठ ने 1500 ईस्वी में पाई का मान ज्ञात करने में सफलता पाई है। इस काल में नारायण पंडित, जिनका जन्म 1356, नीलकंठ 1587, कमलाकर जी जिनका जन्म 1608 और सम्राट जगन्नाथ 1731 नामक गणितज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम वर्तमान काल का वर्णन देखें तो वर्तमान काल में 1800 ईस्वी के पश्चात के सारे गणितज्ञ आते हैं, जिसमें गणितज्ञ रामानुजम, नरसिंह, बापूदेव, भारती, कृष्ण तीर्थ जी महाराज, इन सब का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो ये हमारा इतिहास था गणित का, जिसे हम 5 भागों में बांटते हैं और इनका आप सब डिवीजन भी देख चुके हैं। अब प्रमुख गणितज्ञ एवं उनका योगदान, यहां से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के तौर पर निश्चित तौर पर बनेंगे। तो प्रमुख गणितज्ञ कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले प्रमुख गणितज्ञों में जो प्राचीन भी हैं और प्रमुख भी हैं, हमारे ये आर्यभट्ट जी हैं। और आर्यभट्ट जी का नाम जो है, ये 476 से 550 ईस्वी तक का समय है। इनका जन्म 476 ईसा पूर्व में कुसुमपुर नामक स्थान में हुआ। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की है, जिसमें ज्योतिष के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। आर्यभट्ट जी उन सबसे पहले व्यक्तियों में थे जिन्होंने बीज गणित का प्रयोग, अलजेब्रा का प्रयोग किया। यानी अलजेब्रा का प्रयोग ऑलरेडी आर्यभट्ट जी कर चुके थे, लेकिन इसे एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने का जो श्रेय है वो अल-रब्बाजी को जाता है। आर्यभट्टिया में अंक गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम दिए गए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मध्यकाल में निकोलस कॉपरनिकस ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो कि वास्तविकता से बहुत कम लोग परिचित होंगे, कि जो पृथ्वी गोल है और सूर्य स्थित है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। तो कॉपरनिकस के इन सिद्धांतों को हम वैज्ञानिक तौर पर आज जानते हैं, लेकिन आर्यभट्ट जी ने अपनी पुस्तकों में इस विषय का वर्णन पहले ही किया था। कॉपरनिकस से लगभग 1000 साल वर्ष पहले आर्यभट्ट ने यह बात खोज ली थी कि लगभग पृथ्वी गोल है और उसकी परिधि अनुमानता 24,835 मील की है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के हिंदू धर्म की मान्यता, जिसमें राहु और केतु आ जाते हैं, जिसके कारण इसका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, इस बात की मान्यता को इन्होंने गलत साबित करते हुए ये दिखाया कि सूर्य और चंद्र और पृथ्वी के आपस की जो परिधियां हैं, जो परिवृत्त भ्रमण है, उसके कारण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। तो इस तरीके से बहुत ही सही वैज्ञानिकता को प्रूव करने में इनका योगदान है। सूर्य और चंद्रमा और दूसरे ग्रह सूर्य की किरणों से प्रकाशमान है, ये बात भी इन्होंने बताई। आर्यभट्ट महोदय ने ही ये बताया कि एक वर्ष में 366 दिन नहीं, वरन 365 दिन में इन्होंने निकाल करके 2951 पॉइंट दिन बताए हैं। यानी इन्होंने लगभग 1/4 दिन और बताया है। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्टी सिद्धांत का 7वीं सदी में व्यापक योगदान था और व्यापक प्रयोग होता था। संप्राप्ति में इस समय इस ग्रंथ के केवल 34 ही श्लोक हमें उपलब्ध हैं। आर्यभट्टीय नामक पुस्तक ज्योतिष ग्रंथ है, जिसमें वर्गमूल, घलमूल, समानांतर श्रेणी और विभिन्न प्रकार के समीकरणों का भी वर्णन किया गया है। उन्होंने आर्यभट्ट नामक ग्रंथ में 3 पृष्ठों के में समा सकने वाले 33 श्लोकों में गणित विषयक सिद्धांतों का अवलोकन किया है और प्रतिपादन किया है, तथा 5 पृष्ठों में 75 श्लोकों में खगोल विज्ञान विषयों का वर्णन है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट जी का जो सबसे एक बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने 121 श्लोकों में अपनी गणित के पूरे सिद्धांतों को समेट दिया है। और इनका ये आर्यभट्टीय ग्रंथ गीत पादिका, गणितपाद, कल क्रियापाद और गोलपाद यानी 4 खंडों में विभाजित है। गोलपाद इनमें सबसे छोटा ग्रंथ है। आर्यभट्ट जी ने
एक अनोखी विधि का निर्माण किया है, जिसमें इन्होंने संख्याओं को संक्षिप्त में देखें तो आर्यभट्ट जी के प्रमुख योगदान में गोले का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, शंकु का घनफल, त्रिकोणमिति और उस पर आधारित नियम, वृत्त, चतुर्भुज और त्रिभुज खींचने की रीत यानी बनाने की, दीपक की ऊंचाई और उसकी दूरी जानने की विधि, परिधि और व्यास के संबंध में क्षेत्रफल को निकालना इन्होंने बताया। इस तरीके से आर्यभट्ट जी का एक अभूतपूर्व योगदान है। दूसरे गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय को हम देखते हैं। इनका जन्म 1114 ईस्वी में बिदर नामक स्थान में हुआ था। बिदर नगर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। भास्कराचार्य के पिता महेश्वर भट्ट जी भी स्वयं वेदों और शास्त्रों के पंडित थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ मुख्यतः सिद्धांत शिरोमणि है, जो कि 4 भागों में बटा है। इसे में लीलावती जो कि अंक गणित का विषय है, बीज गणित जिसमें बीज गणित का वर्णन है, ग्रह गणित जिसमें ग्रहों की गति का वर्णन है, और गोलाध्याय इसमें गणित और गोले से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन है। तो इस तरीके से जो सिद्धांत शिरोमणि इनकी पुस्तक है, ये 4 भागों में बटी है और इसके निश्चित विषय भी दिए गए हैं। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पदार्थों को अपने ओर खींचने की शक्ति का श्रेय न्यूटन महोदय को दिया जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को न्यूटन से कई सदियों पहले भास्कराचार्य जी ने उद्घोषित कर दिया था, बता दिया था। और भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखते हुए कहा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, इसी कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज इन्होंने ही की थी, लेकिन माना यह जाए तो सैद्धांतिक तौर पर न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजने के लिए जाना जाता है। ये उज्जैन की वेधशाला जहां पर ज्योतिष का काम होता था, उसके अध्यक्ष भी थे। मध्यकालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञों के रूप में ये माने जाते हैं। भारत के गणित के क्षेत्र में इनका योगदान निम्नवत है। ये ज्योतिष के महान विद्वान थे। पाई का मान 3.1255 इन्होंने ही निकाला था। इन्होंने अनंत का भी विचार दिया था, जो इनफाइनाइट हो जाती है संख्या, उसके बारे में। इनके अनुसार अगर किसी भिन्न में यदि हर शून्य है तो वह संख्या अनंत भिन्न कहलाएगी। घात और द्विघात समीकरणों को हल करने के भी तरीके दिए। उन्होंने आकृतियों के क्षेत्रफल और घनफल निकालने के सूत्र भी दिए। इन्होंने गोले का क्षेत्रफल 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल करके बताया। गोले का आयतन उन्होंने 4/3 पाई गुणे त्रिज्या यानी त्रिज्या स्क्वायर बताया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इन्हीं के द्वारा बताया गया था। अब हम तीसरे गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन अयंगर के बारे में चर्चा करेंगे। रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग कोयम्बटूर के ई रोड नामक गांव में हुआ था। वह पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी माता का नाम कोमलता मामल और इनके पिताजी का नाम श्रीनिवास अयंगर था। हाई स्कूल की परीक्षा की उत्तीर्ण करने के बाद गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण इन्हें सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस गणितज्ञ को सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली थी। और आगे की कॉलेज की शिक्षा के लिए भी इनका प्रवेश किया गया। किसी के कहने पर रामानुजम जी ने वहां के डिप्टी कलेक्टर श्री रामास्वामी अय्यर को अपनी गणित के रिसर्च दिखाए। अंबर जी बहुत अच्छे गणित के विद्वान व्यक्ति थे। यहाँ पर श्री अय्यर ने रामानुजम की प्रतिभा को पहचाना और उस समय के जिलाधिकारी श्री रामचंद्र जी से कहकर 25 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध भी इनके लिए कराया था। इनकी वृत्ति पर रामानुजन ने मद्रास में 1 साल रहते हुए अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया। इनके शोध पत्र का नाम बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण थे और यह शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। प्रोफेसर हार्डी, जो कि उस समय के बहुत एक महान विद्वान माने जाते थे, इस शोध कार्य को पढ़ने के बाद उन्होंने रामानुजम को अपने पास बुलाया। प्रोफेसर हार्डी के अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर भी रामानुजन जी ने खोज कर निकाला। रामानुजन के जीवन में जौहरी जैसा स्थान प्रोफेसर हार्डी का है। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। रामानुजन
और प्रोफेसर हार्डी की यह मित्रता दोनों के लिए लाभप्रद साबित हुई। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ने एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम किया। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को नापने का 100 अंक का एक पैमाना बनाया था। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में से 35 या 60 अंक कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को दिए थे, लेकिन रामानुजन को उन्होंने 100 में से पूरे 100 अंक दिए थे। इस तरीके से प्रोफेसर हार्डी के अनुसार रामानुजन एक कंप्लीट गणितज्ञ थे, कंप्लीट व्यक्ति थे। प्रोफेसर हार्डी ने उनके लिए पहले से व्यवस्था की हुई थी, इसलिए इन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं हुई अपने अध्ययन को करने में। बाद में रामानुजन जी को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। यह उस समय के भारत में, जबकि भारत एक गुलामी में जी रहा था, अश्वेत व्यक्ति को मिलने वाली एक बहुत बड़ी उपाधि थी। इस सोसाइटी की सदस्यता मिलना उस समय भारतीय के लिए बड़ी एक गर्व की बात होती थी। रॉयल सोसाइटी ने पूरे देश में कम आयु का सदस्य आज तक रामानुजन जी के बाद कोई नहीं हुआ है। रॉयल सोसाइटी की सदस्यता के बाद ट्राइनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले भी वो प्रथम भारतीय बने। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन रामानुजन जी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। अतः डॉक्टरों की सलाह पर इन्हें वापस लौटना पड़ा और मद्रास में विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक की नौकरी इन्होंने की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रामानुजन जी मद्रास विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर भी काम किए हैं। रामानुजन जी ने अपनी संख्याएं कुछ बनाई हैं। उनके अनुसार रामानुजन संख्या उस प्राकृतिक संख्या को कहते हैं जिसमें दो अलग अलग प्रकार की संख्याओं के घनों के योग को निरूपित किया जा सकता है। अब ब्रह्मगुप्त जी, जिनका कि अगला वर्णन है, इस पुट सिद्धांत के रचयिता थे। 25 अध्यायों में इन्होंने गणित सिद्धांत और विधियों का वर्णन किया है। प्रिज्म और शंकु के घनफल को ज्ञात करना इन्होंने बताया है। कोई भी ऋणात्मक संख्या शून्य से विभाजित होने पर अनंत हो जाती है, ये बात इन्होंने ही बताई है। अब श्री महावीराचार्य जी 850 ईस्वी में जन्मे, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबारी कवि थे, कवि और गणितज्ञ थे। गणित सार संग्रह पुस्तक की रचना इन्होंने की। वृत्त के अंदर चतुर्भुज का निर्माण और दीर्घ वृत्त के क्षेत्रफल निकालने की विधि का प्रतिपादन इन्होंने किया। श्री धराचार्य जी, श्री 850 ईस्वी में इनका जन्म है। अंक गणित की नवशतिका, त्रिशतिका, पाटी गणित और बीज गणित पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। पाटी गणित का अनुवाद हिसाबुल तख्त के नाम से हुआ है। द्विघात समीकरणों को हल करने में श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग आज भी हो रहा है। आर्यभट्ट द्वितीय 950 ईस्वी के समय में महासिद्धांत नामक इन्होंने बुक लिखी। पाई का मान 22/7 इसी पुस्तक में दिखाया गया है। गोले का पृष्ठ मान भी इसी किताब में निकालना बताया गया है। प्रोफेसर BN प्रसाद, जिनका जन्म आजमगढ़ में हुआ, 1931 में इन्होंने PhD और 1942 में पेरिस विश्वविद्यालय से DSc की उपाधि प्राप्त की। 1960 में राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष के तौर पर ये चयनित हुए। इलाहाबाद मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना गणित के अध्ययन के अनुसंधान को बढ़ाने के लिए की। इंडियन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स नामक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका का भी प्रकाशन इन्होंने किया है। नारायण पंडित 1356 ईस्वी में अंक गणित पर गणित कौमुदी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। क्रमचय, संचय और माया वर्ग जैसे नवीन विषयों पर को अपने शोध में प्रकाशित किया। यूक्लिड जी को कभी कभी हम एलेक्जेंड्रिया के यूक्लिड या फिर मेगारा के यूक्लिड के नाम से जानते हैं। वे ग्रीक के गणितज्ञ थे। यूक्लिड ज्योमेट्री के जनक कहे जाते हैं। टॉलमी प्रथम के साम्राज्य में वे अलेक्जेंड्रिया के समय में काफी सक्रिय थे। गणित के इतिहास में इन्होंने काफी प्रभावशाली काम किया है। यूक्लिड ने ज्यामिति में बहुत सारे अवयवों की खोज की है, जिन्हें हम आज यूक्लिडियन ज्यामिति के नाम से जानते हैं। इन्हें ज्यामिति का जनक कहा गया है। उनकी पुस्तक का नाम एलिमेंट्स था, जो कि गणित के इतिहास में सफलतम पुस्तक है। इस पुस्तक में गिने चुने स्वयं सिद्धों एक्सियोम्स के आधार पर ज्यामिति के बहुत सारे सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए हैं, जिन्हें हम निर्मेय और प्रमेय के रूप में आज भी स्वीकार करते हैं। हजारों वर्षों बाद गणित की प्रमेयों को सिद्ध करने की यूक्लिड की विधि गणित की संपूर्ण रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। यूक्लिड का सबसे बड़ा ग्रंथ एलिमेंट्स है, जो 13 भागों में विभाजित है। इससे पहले बहुत से गणितज्ञों ने ज्यामितियां लिखी हैं, लेकिन ज्यामिति पर यूक्लिड महोदय ने जो चीज लिखी है उसकी बराबरी आज कोई भी नहीं कर पाया है। यूक्लिड ने
ज्यामिति को नई उत्पत्तियां दी हैं और कुछ उत्पत्तियों के क्रम भी बदले हैं, जिससे पुरानी उत्पत्तियां इर्रेशनल या बेकार हो गई हैं। और ये कहना पड़ेगा कि पुस्तक की कल्पना उन्होंने की थी, उसको उस समय के अनुसंधानों में पुस्तक में उन्होंने दिया है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को तार्किक ढंग से लिखा है कि प्रत्येक प्रमेय से पहले अगर आप उनका अध्ययन कर लें तो आप उस प्रमेय के निर्माण को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे तथ्यों को स्वयं सिद्ध कहा जाता है। ऐसे स्वयं सिद्धों की संख्या कहीं 6 कहीं पर 12 दिखाई गई है। अब महान गणितज्ञ पाइथागोरस जी के बारे में चर्चा करते हैं। पाइथागोरस यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ थे। इनके दार्शनिक विचारों के आधार पर जो विचार प्रवाह चला उसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। 50 वर्ष की आयु में वे इटली के क्रोटोना नामक स्थान पर आ बसे। उनकी मृत्यु के बाद वहीं पर पाइथागोरियन सिद्धांतों का विकास हुआ जिसने उनकी ख्याति को उच्च स्थान पर पहुंचा दिया है। पाइथागोरस प्रमेय है, बौधायन प्रमेय है, यूक्लिड ज्यामिति के समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध बताने वाला प्रमेय है। यानी यूक्लिड महोदय के द्वारा बताई गई जो त्रिभुज की संरचना है उसमें से पाइथागोरस थ्योरम, जो कि त्रिभुज पर बने हुए वर्गों के आपसी संबंध को बताती है, इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इस प्रमेय को आमतौर पर एक समीकरण के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। इसका हिंदी में अर्थ कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल आधार और भुजा में बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस बात को इन्होंने साबित किया। पाइथागोरस जी यूनान के गणितज्ञ थे। प्राचीन ग्रंथ बौधायन शुल्ब सूत्र में यह प्रमेय दिया हुआ है जिसे बौधायन पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस जी और उनके शिष्य मानते थे कि सब कुछ गणित से संभव है और संख्याओं में ही वास्तविकता है और गणित के माध्यम से हर चीज के बारे में बताया जा सकता है। लंबलिकस के अनुसार पाइथागोरस ने कहा है कि संख्या ही विचारों और रूपों का शासक है और देवताओं और राक्षसों का कारण है। यानी दुनिया में जो कुछ भी अच्छा बुरा है वो संख्याओं के अनुपात के कारण होता है। अब हम कुछ प्रमुख ग्रंथों को, उनके काल और उनके रचयिताओं पर चर्चा करेंगे। इसे बहुत जरूरी ढंग से आप लोग अध्ययन कर लें क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ग्रंथों का नाम, उसका समय और उसके रचनाकारों के बारे में पूछा जाता है। तो प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रथम है जिनका काल 476 ईस्वी से 450 ईसा पूर्व है ईसा है। इन्होंने आर्यभट्टियम नाम के ग्रंथ की रचना की है। 12 मिहिर इन्होंने 505 से 587 तक के काल में पंच सिद्धांतिका का ग्रंथ की रचना की है। जिन भद्रगण ये 575 ईस्वी में थे। विशेष वास्यक भाष्य के नाम से इनका ग्रंथ है। ब्रह्मगुप्त ये 598 ईस्वी में थे। ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत की रचना की है। भास्कर प्रथम 629 ईस्वी में महाभास्करीय या लघु भास्करीय नाम से ग्रंथों की रचना है। श्रीधराचार्य 750 ईस्वी में पाटीगणित और त्रिशतिका की रचना करने वाले हैं। 7वें नंबर पर वीरसेन जी जो 710 से 790 तक के काल में रहे, धवलतिका नाम के ग्रंथ को इन्होंने लिखा है। श्री महावीराचार्य 850 ईस्वी में गणित सार संग्रह के नाम से इनकी पुस्तक है। गोविंद स्वामी 800 से 850 के समय में महाभास्करी पर टीका इन्होंने लिखा है। प्रधुदक स्वामी इनका 850 ईस्वी में ब्रह्मा सिद्धांत वासना भाष्य के नाम से एक ग्रंथ है। बाटेश्वराचार्य ये 904 ईस्वी में आए। बटेश्वर सिद्धांत की रचना इन्होंने की है। आर्यभट्ट द्वितीय ने महासिद्धांत नाम का ग्रंथ 950 ईस्वी के आसपास लिखा है। श्रीपति जो 1039 से 1056 के बीच में रहे हैं, गणित तिलक की रचना इन्होंने की है। भास्कराचार्य द्वितीय 1114 से 1193 का समय है इनका। सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती की रचना इन्होंने की है। माधवाचार्य 1340 से 1425 के बीच में चंद्रवाक्यान की रचना इन्होंने की है। नारायण पंडित 1356 के समय में इन्होंने गणित कौमुदी की रचना की है। परमेश्वराचार्य 1360 से 1455 की ईस्वी में लीलावती सूत्र सिद्धांत की रचना इन्होंने की है। नीलकंठ सोमसुतवन नाम के एक गणितज्ञ थे। इन्होंने 1414 से 1545 के बीच में तंत्र संग्रह नामक गणित की रचना की है। ज्येष्ठ देव ये 1500 से 1610 के ईस्वी में रहे हैं। इन्होंने युक्ति भाषा नाम के ग्रंथ की रचना की है। शंकर वरियावर इन्होंने 1500 से 1560 में क्रियाकर्मकारी नामक ग्रंथ की रचना की है। स्वामी रामकृष्ण तीर्थ स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ इन्होंने 1884 से 1960 में वैदिक गणित की रचना की है। और श्री रामानुजन जो कि 1887 से 1920 के समय में रहे हैं, संख्या सिद्धांत के नाम पर इन्होंने अपनी पुस्तक की रचना की है। तो इस तरीके से गणित के इतिहास और गणितज्ञों के
योगदान को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत मैंने किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल से जुड़ें और हमारे साथ बने रहें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे ऑप्शनल पेपर पर हम अपने वीडियोज़ की सीरीज़ को प्रस्तुत कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू।